जय श्री कृष्णा। आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता का आख्यान। आज से यह महत्वपूर्ण आख्यान आरंभ होने जा रहा है 2025 का। इसमें हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवत गीता के एक अध्याय का श्रवण करेंगे। पहले हम श्रीमद् भागवत गीता के उस अध्याय का महात्म्य सुनेंगे। महात्म्य अलग है और गीता का जो श्लोक अनुवाद है वो अलग है। अध्याय जो है वो अलग है और अध्याय का महात्म्य अलग है। क्योंकि अध्याय का जो महात्म्य है ना, वो तो भगवान शंकर और माता पार्वती के बीच में कहा गया है। भगवान शंकर के द्वारा कहा जा रहा है, सुनाया जा रहा है। और जो आप श्लोक अनुवाद सुनते हैं, जिसमें 18 अध्याय हैं गीता के, जो उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, वह 18 अध्याय श्लोक अनुवाद अलग होता है। इस प्रकार से हम दोनों ही एक वीडियो में सुनेंगे। भगवान शंकर द्वारा बताया गया उस अध्याय का महात्म्य भी, और उस अध्याय का जो श्लोक हैं उसमें भगवान श्री कृष्ण ने क्या शिक्षा दी है, भगवान श्री कृष्ण उस अध्याय के माध्यम से क्या कह रहे हैं, उसका रूपांतरण, उसका संपूर्ण पाठ भी आप श्रवण करेंगे। इस प्रकार से दोनों ही पाठ एक साथ आपको सुनने को मिलेंगे प्रतिदिन। तो आइए, आज प्रथम दिवस है। प्रथम दिवस पर सबसे पहले भगवान का ध्यान करेंगे। भगवान का ध्यान करने के बाद अन्य श्लोकों के द्वारा आज के इस पाठ की शुरुआत करेंगे। आज जो भी यजमान पाठ कराने का लाभ लेना चाहते हैं, वो सबसे पहले संकल्प करने के लिए तैयार हो जाएं। हम संकल्प करवाते हैं और उसके बाद आज का पाठ आरंभ करते हैं। आप सभी जानते हैं कि ये संकल्प उन्हीं लोगों को करना है जो आज पाठ कराने का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। गीता सुनने का पुण्य सबको प्राप्त होगा, जो सुन रहा है सबको प्राप्त होगा। लेकिन कुछ ऐसे भी यजमान हैं जो आज के दिन संकल्प करके और उस पाठ को ब्राह्मण से कराने का पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं। केवल सुनने का नहीं, ब्राह्मण से पाठ कराने का पुण्य अर्जित करना चाहते हैं, तो उनके लिए संकल्प आवश्यक होता है। आइए, अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, अक्षत ले लीजिए। सभी के पास होंगे, आपके पास चावल थोड़े से, और पुष्प है तो पुष्प रख लीजिए। कुछ भी ना हो तो केवल जल ले लीजिए। दक्षिणा के रूप में संकल्प में जो भी राशि रखना चाहें वह रखें। 3 बार बोले ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर संकल्प कर रहे हैं वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम। मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे प्रतिपदायां पुण्यतिथियो आयु आरोग्यता प्राप्त्यार्थाय भगवान श्री कृष्ण प्रसन्नार्थाय भगवान नारायण आशीर्वाद प्राप्त्यार्थाय श्रीमद् भागवत गीता पाठ प्रथम अध्याय संपूर्ण पुण्य प्राप्त्यार्थाय अहम संकल्पम संकरिष्ये। बोले सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। वह संकल्प भगवान नारायण के चरणों में अर्पित कर दीजिए। आपके घर में जहाँ भी मंदिर है वहाँ पे जो भी तस्वीर भगवान की है उनको अर्पित कीजिए, और तदुपरांत एकाग्र चित्त होकर बैठ जाएं। अब हम पाठ आरंभ करते हैं। आप सभी से निवेदन है कि ये श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय का महत्वपूर्ण वीडियो है, तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे कि सभी लोग इसको सुन के प्रभु की कृपा प्राप्त कर सके। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री कृष्ण या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जितना लिखेंगे उतना कल्याण होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब करते जाइएगा। आइए, भगवान का ध्यान करते हैं। आज के हमारे यजमान हैं रोहित गुप्ता जी, जो संकल्प कर रहे हैं मुंबई से। निशा अरोड़ा जी संकल्प कर रही हैं दिल्ली से। अन्य कोई भी यदि इसके निमित्त संकल्प लेना चाहें तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क साध सकते हैं और उस अध्याय के उस दिन का यजमान बनने का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं
शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विन्ध्यगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेषनाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है और जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के सदृश सर्वत्र व्याप्त हैं, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्ति किए जाते हैं और जो संपूर्ण लोकों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं, ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज की जय। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। आप सभी दर्शकों को, आप सभी श्रोतागण को मेरा नमस्कार। आइए पहले श्रीमद् भागवत गीता के पहले अध्याय का महात्म्य श्रवण करते हैं। तदुपरांत हम श्लोकार्थ सहित प्रथम अध्याय श्रवण करेंगे। एक समय की बात है कि माता पार्वती ने कहा भगवान शंकर से कि हे भगवान, आप सब तत्वों के ज्ञाता हैं। आपकी कृपा से मुझे श्री विष्णु संबंधी नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, जो समस्त लोगों का उद्धार करने वाले हैं। हे देवेश, अब मैं गीता का महात्म्य सुनना चाहती हूँ, जिसका श्रवण करने से श्री हरि में भक्ति बढ़ती है। माता पार्वती जब भगवान शंकर से अनुरोध करती हैं कि आपने भगवान विष्णु के जो भी धर्म संबंधी वृतांत हैं वो आपने मुझे सुनाए हैं, अब मैं गीता आपसे सुनना चाहती हूँ। माता के इस प्रकार अनुग्रह करने पर भगवान शंकर कहते हैं कि जिनका श्री विग्रह अलसी के फूल की भांति श्याम वर्ण का है, पक्षीराज गरुड़ ही जिनके वाहन हैं, जो अपनी महिमा से कभी आच्छादित नहीं होते तथा शेषनाग की सैया पर शयन करते हैं, उन भगवान विष्णु की हम उपासना करते हैं। एक समय की बात है कि मुर दैत्य के नाशक भगवान विष्णु शेषनाग के रमणीय आसन पर सुखपूर्वक विराजमान थे। उस समय समस्त लोगों को आनंद देने वाली भगवती लक्ष्मी ने आदरपूर्वक प्रश्न किया। माता लक्ष्मी बोली कि भगवान, आप संपूर्ण जगत का पालन करते हुए भी अपने ऐश्वर्य के प्रति उदासीन से होकर जो इस क्षीर सागर में नींद ले रहे हैं, इसका क्या कारण है? तब भगवान कहने लगे, सुमुखी, मैं नींद नहीं लेता हूं, अपितु तत्व का अनुसरण करने वाली अंतर्दृष्टि के द्वारा अपने ही माहेश्वर तेज का साक्षात्कार कर रहा हूं। यह वही तेज है देवी, जिसका योगी पुरुष कुशाग्र बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में दर्शन करते हैं तथा जिसे मीमांसक विद्वान वेदों का सार तत्व निश्चित करते हैं। वह महेश्वर तेज एक अजर प्रकाश स्वरूप आत्म रूप रोग शोक के रहित अखंड आनंद का पुंज निष्पंद तथा द्वैत रहित है। इस जगत का जीवन उसी के अधीन है, मैं उसी का अनुभव करता हूँ। हे देवेश्वरी, यही कारण है कि मैं तुम्हें नींद लेता सा प्रतीत हो रहा हूँ। यह सुन के लक्ष्मी जी ने कहा कि हे ऋषिकेश, आप ही योगी पुरुषों के ध्येय हैं, आपके अतिरिक्त भी कोई ध्यान करने योग्य तत्व है क्या? यह जानकर मुझे बड़ा कौतूहल हो रहा है।
इस चराचर जगत की सृष्टि और संहार करने वाले स्वयं आप ही हैं। आप सर्वसमर्थ हैं। इस प्रकार की स्थिति में होकर भी यदि आप उस परम तत्व से भिन्न हैं तो मुझे उसका बोध कराइए। जब भगवान ने कहा कि वो एक परम तत्व का ध्यान कर रहे थे, ध्यान में मग्न होते हैं, तब देवी कहती हैं कि मुझे तो लगा कि आपके सिवा कोई ईश्वर है ही नहीं जिसका ध्यान किया जा सकता है, क्या आप भी किसी का ध्यान करते हैं? भगवान बोले, प्रिय, आत्मा का स्वरूप द्वैत और अद्वैत, पृथक भाव और अभाव से मुक्त तथा आदि और अंत से रहित है। शुद्ध ज्ञान के प्रकाश से उपलब्ध होने वाला तथा परमानंद स्वरूप होने के कारण एकमात्र सुंदर है। यही मेरा ईश्वरीय रूप है। आत्मा का एकत्व ही सबके द्वारा जानने योग्य है। गीता शास्त्र में इसी का प्रतिपादन हुआ है। अमित तेजस्वी भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर लक्ष्मी देवी ने शंका उपस्थित करते हुए कहा, भगवान, यदि आपका स्वरूप स्वयं परमानंदमय और मन वाणी की पहुंच के बाहर है तो गीता कैसे उसका बोध कराती है? मेरे इस संदेह का आप निवारण कीजिए। आप कहते हैं कि गीता जो है वो आपको सत्य का बोध कराती है जो पढ़ता है उसको, और फिर आप ये भी कहते हैं कि आप मन और वाणी की पहुंच से परे हैं, आप परमानंद में हैं। आपका जो स्वरूप है वो स्वयं परमानंद में है। तो जब आप मन और वाणी की पहुंच से ही बाहर हैं तो फिर गीता कैसे उसका बोध कराएगी? भगवान बोले कि सुंदरी सुनो, मैं गीता में अपनी स्थिति का वर्णन करता हूं। क्रमशः 5 अध्यायों को तुम 5 मुख जानो, 10 अध्यायों को 10 भुजाएं समझो तथा 1 अध्याय को उदर और 2 अध्यायों को दोनों चरण कमल जानो। इस प्रकार यह 18 अध्यायों की वांग्मयी ईश्वरीय मूर्ति ही समझी जानी चाहिए। भगवान कहते हैं कि गीता कोई साधारण नहीं है। गीता को हमें एक संपूर्ण मानव मूर्ति के रूप में देखना चाहिए। इसके जो 10 अध्याय हैं ना, वो मनुष्य की 10 भुजाएं हैं, 5 अध्याय उसके 5 मुख हैं, 1 अध्याय उदर है, 2 अध्याय चरण कमल है। ये ज्ञान मात्र से ही महान पातकों का नाश करने वाली है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष गीता के 1 या आधे अध्याय का अथवा 1 आधे या चौथाई श्लोक का भी प्रतिदिन अभ्यास करता है, वह सुशर्मा के समान मुक्त हो जाता है। भगवान नारायण कहते हैं कि देवी लक्ष्मी, यदि कोई मनुष्य प्रतिदिन गीता का केवल 1 श्लोक तो छोड़ो, आधा श्लोक भी पढ़ लेता है, सुन लेता है, जान लेता है, ज्ञान अर्जित कर लेता है, तो वह उसी प्रकार से मुक्त हो जाता है जैसे सुशर्मा हो गया था। सुशर्मा को जैसे वैकुंठ प्राप्त हुआ था, मेरा धाम प्राप्त हुआ था, तो वैसे ही जो मनुष्य प्रतिदिन गीता के 1 या आधे अध्याय का भी पाठ या श्रवण करता है तो उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो फिर देवी पूछने लगी कि देव सुशर्मा कौन था, किस जाति का था और किस कारण से उसकी मुक्ति हुई थी, ये मुझे बताएं। भगवान नारायण कहने लगे कि प्रिय, सुशर्मा बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। पापियों का तो वह शिरोमणि ही था, अर्थात बहुत बड़ा पापी था। उसका जन्म वैदिक ज्ञान से शून्य एवं क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले ब्राह्मणों के कुल में हुआ था। वह न ध्यान करता था, न जप करता था, न होम करता था, न अतिथियों का सत्कार। वह लंपट होने के कारण सदा विषयों के सेवन में ही आसक्त रहता था। हल जोतता और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था। उसे मदिरा पीने का व्यसन था, बड़ा शौक था उसे, तथा वह मांस भी खाया करता था। इस प्रकार उसने अपने जीवन का दीर्घकाल व्यतीत कर दिया। जीवन का अधिकतर जो समय है
उसने इसी प्रकार से व्यतीत किया, मांस खाते हुए, मछली खाते हुए और मदिरा पान करते हुए, भिन्न भिन्न विषयों का सेवन करते हुए, भोग करते हुए। एक दिन मूढ़ बुद्धि सुशर्मा पत्ते लाने के लिए किसी ऋषि की वाटिका में घूम रहा था। एक ऋषि थे, उन ऋषि की वाटिका थी, उसमें वह घूम रहा था पत्ते लेने के लिए। इसी बीच में काल रूपधारी काले सांप ने उसे डस लिया। सुशर्मा की मृत्यु हो गई। तदंतर वह अनेक नरकों में जा वहां की यातनाएं भोगने लगा और यातनाएं भोगकर मृत्यु लोक में लौट आया। मृत्यु लोक अर्थात पुनः पृथ्वी पर लौट आया और यहाँ बोझ ढोने वाला बैल हुआ। क्योंकि जब भी कोई पापी मनुष्य जाता है वो नरकों में अपने जो भी पाप हैं, पातक हैं, उनको भोगता है। उनका भोग भोगने के बाद जब समय पूरा होता है तो फिर उसे उसके कर्मों के अनुसार अगली योनि मिलती है और इसको एक बैल की योनि मिली जो बोझ ढोने का काम करता था। उस समय किसी पंगु ने अपने जीवन को आराम से व्यतीत करने के लिए उसे खरीद लिया। बैल ने अपनी पीठ पर पंगु का भार ढोते हुए बड़े कष्ट से 7-8 वर्ष बिताए। एक दिन पंगु ने किसी ऊंचे स्थान पर बहुत देर तक बड़ी तेजी के साथ उस बैल को घुमाया। इससे वह थककर बड़े वेग से पृथ्वी पर गिरा और मूर्छित हो गया। उस समय वहां कौतूहलवश आकृष्ट हो बहुत से लोग एकत्र हो गए। उस जन समुदाय में से किसी पुण्यात्मा व्यक्ति ने उस बैल का कल्याण करने के लिए उसे अपना पुण्य दान किया। तत्पश्चात कुछ दूसरे लोगों ने भी अपने अपने पुण्यों को याद करके उन्हें उस बैल के लिए दान किया। उस भीड़ में एक वैश्या भी खड़ी थी। उसे अपने पुण्य का पता ही नहीं था, तो भी उसने लोगों की देखा देखी उस बैल के लिए कुछ त्याग किया। यीशु शर्मा है, जब अगले जन्म में बैल हुए तो जिसके घर बैल हुए, जिसने इनको खरीदा, वह 1 नंबर का आलसी, खूब इससे काम करा था। जब इसको 7-8 वर्ष हो गए तो एक दिन ऊंची पहाड़ी पर इसको चढ़ाया, खूब दौड़ाया और इसके कारण ये थक के बेहोश हो गया। बेहोश हो गया तो ऐसा होता है, प्राचीन जो हमारे पुराने बुजुर्ग मुझे सुन रहे होंगे उनको अच्छे से ज्ञात होगा, आज की युवा पीढ़ी में भी कुछ लोगों को अवश्य ज्ञात होगा कि जब कोई व्यक्ति हमें मरणासन्न दिखता है या कोई भी जीव, चाहे वो पक्षी है, पशु है, मरणासन्न दिखता है कि हाँ मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, पर मृत्यु आ नहीं रही है और वो अकारण ही पीड़ा से पीड़ित है, दर्द में है, कराह रहा है, तो हम अपने पुण्य उसको अर्पित करते हैं जिससे कि उसकी मुक्ति हो जाए बेचारे की। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जिसने पाप अधिक किए होते हैं वो बड़ी दर्दनाक मौत से मरता है। तो ये जो समाज है ये बड़ा दयालुओं का समाज है। आप सभी दयालु जन हैं तभी तो गीता सुन रहे हैं, दयालु ना होते तो गीता नहीं सुनते। तो आप जैसे जो दयालु लोग हैं वो एकत्र हो गए, देखा अरे देखो बेचारा बैल है, बेहोश हो गया बेचारा, कितना दर्द में है। तो सब अपना अपना पुण्य देने लगे, भगवान हमारा ये पुण्य है, ये आप इस बैल को दे दो, बस इसको मुक्ति दे दो। ऐसे ही जो भी लोग एकत्र हुए उन्होंने सब ने अपना अपना पुण्य उसको दिया। यही परंपरा एकादशी की भी है। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई जीव जंतु इस प्रकार से पीड़ित हो तो एकादशी बोल दी जाती है कि प्रभु इसको उठा लो, इसको अपने चरणों में स्थान दो, इसके निमित्त हम इतनी एकादशियों का व्रत करेंगे। ये जो नियम है, ये जो प्रथा है, बड़ी कल्याणकारी है साहब। तो भगवान नारायण कहते हैं कि इसी प्रकार से सभी ने अपने अपने पुण्य उस बैल को दान किए और वहीं पर एक वेश्या खड़ी थी, उसे पता नहीं उसने क्या पुण्य किया है क्या नहीं, फिर भी उसने उस बैल के लिए कुछ त्याग अवश्य ही किया। परिणाम स्वरूप वह जो दर्द से पीड़ित था अब उसे शांति मिल गई और उसे मृत्यु ने अपना ग्रास बना लिया। यमराज के दूत उस मरे हुए प्राणी को पहले यमपुरी ले गए। वहां यह विचार करके कि यह वेश्या के दिए हुए पुण्य से पुण्यवान हो गया है, उसे छोड़ दिया गया। फिर वह भूलोक में आकर उत्तम कुल और शील वाले ब्राह्मणों के घर में उत्पन्न हुआ।
जब यमदूतों ने जाके देखा कि इसने पाप तो बहुत किए थे, परंतु वेश्या ने जो पुण्य दिया वो बड़ा भारी था, जिसके कारण इसके सभी पाप नष्ट हो गए, तो इसे फिर से एक नया जन्म दे के पृथ्वी पर भेज दिया। अब क्योंकि पुण्य मिल गए थे इसको, तो पुण्य के प्रभाव से इसे एक ब्राह्मण के उत्तम कुल में इसको जन्म मिला। उस समय भी उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा, अर्थात पिछले जन्म में जो जो घटनाएं घटित हुई थी वो सब उसे याद रहा। तो बहुत दिनों बाद अपने अज्ञान को दूर करने वाले कल्याण तत्व का जिज्ञासु होकर वह उस वेश्या के पास गया और उसके दान की बात बतलाते हुए उसने पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? बड़ा आवश्यक हो जाता है यदि आपको ज्ञात हो कि पिछले जन्म में किसी ने आपको इस प्रकार से पुण्य दिया था जिससे आप की मुक्ति हुई है, तो आप भी कोशिश करते हैं कि उसको ढूंढा जाए, उससे मिला जाए। और फिर यहाँ तो बड़ी आश्चर्य की बात थी कि एक वेश्या ने ऐसा कौन सा पुण्य दे दिया, क्योंकि वेश्या के कर्म को तो सबसे भ्रष्ट कहा जाता है, पापिनी कहा जाता है। फिर उस वेश्या के पास कौन सा ऐसा पुण्य था जिसको देने से वह बैल जो है वो मुक्ति को प्राप्त हुआ? तो इसी जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो उस वेश्या के वहां पे पहुंचा और उनसे पूछा, तुमने कौन सा पुण्य दान किया था? तो वेश्या ने उत्तर दिया, वह पिंजरे में बैठा हुआ तोता प्रतिदिन कुछ पढ़ता है, उससे मेरा अंतःकरण पवित्र हो गया है, उसी का पुण्य मैंने तुम्हारे लिए दान किया था। कि भाई ये जो मेरे यहाँ पे एक तोता है, ये कुछ ना कुछ बोलता है, पढ़ता है, और मैं प्रतिदिन उसको सुनती हूँ। तो उसको सुनने से और बोलने से जो पुण्य प्राप्त हुआ, वही पुण्य मैंने तुम्हें दान किया था। मुझे नहीं पता ये क्या बोलता है, क्या पढ़ता है, क्योंकि मेरा अंतःकरण भी इसी से शुद्ध हो रहा है। तो उन दोनों ने तोते से पूछा। तब उस तोते ने अपने पूर्व जन्म का स्मरण करके प्राचीन इतिहास कहना आरंभ किया। शुकवाचः, वह शुक बोला, वह तोता बोला कि पूर्व जन्म में मैं विद्वान होकर भी विद्वत्ता के अभिमान से मोहित रहता था। मेरा राग द्वेष इतना बढ़ गया था कि मैं गुणवान विद्वानों के प्रति भी ईर्ष्या भाव रखने लगा। फिर समय अनुसार मेरी मृत्यु हो गई और मैं अनेकों घृणित लोकों में भटकता रहा। उसके बाद इस लोक में आया। सद्गुरु की अत्यंत निंदा करने के कारण तोते के कुल में मेरा जन्म हुआ। पापी होने के कारण छोटी अवस्था में ही मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए, माता पिता से मेरा वियोग हो गया। एक दिन मैं ग्रीष्म ऋतु में तपे हुए मार्ग पर पड़ा था। वहां से कुछ श्रेष्ठ मुनि मुझे उठा लाए और महात्माओं के आश्रम के भीतर एक पिंजरे में उन्होंने मुझे डाल दिया। वहीं मुझे पढ़ाया गया। ऋषियों के बालक बड़े आदर के साथ गीता के प्रथम अध्याय की आवृत्ति करते थे। उन्हीं से सुनकर मैं भी बारंबार पाठ करने लगा। इसी बीच में एक चोरी करने वाले बहेलिये ने मुझे वहां से चुरा लिया। तत्पश्चात इस देवी ने मुझे खरीद लिया। यह मेरा वृतांत है जिसे मैंने आप लोगों को बता दिया। पूर्व काल में मैंने इस प्रथम अध्याय का अभ्यास किया था, जिससे मैंने अपने पाप को दूर किया है। फिर उसी से इस वेश्या का भी अंतःकरण शुद्ध हुआ है और उसी के पुण्य से ये द्विज श्रेष्ठ सुशर्मा भी पाप मुक्त हुए हैं। तो वह तोता बताता है कि किस प्रकार से उसकी यात्रा रही, कैसे वो एक गुरु के आश्रम में रहा, मुनि के आश्रम में रहा, और वहाँ पे जो मुनिजन हैं वो गीता के प्रथम अध्याय का अभ्यास करते थे, और वो अभ्यास करते थे, वहीं से उसने भी उनको सुनना शुरू किया और बोलना शुरू किया। वही गीता का प्रथम अध्याय जब उसने उसके श्लोक को पढ़ना शुरू किया, बोलना शुरू किया, तो उसके पुण्य से वह शुद्ध हुआ। और वही जब उस वेश्या ने सुना तोते के मुख से, तो उसको सुनने और पढ़ने के कारण वेश्या मुक्त हुई। और वही पुण्य जब उसने सुशर्मा नामक ब्राह्मण को दिया, तो वह ब्राह्मण जो है सुशर्मा, वह भी पाप मुक्त हुए।
इस प्रकार परस्पर वार्तालाप और गीता के प्रथम अध्याय के महात्म्य की प्रशंसा करके वे तीनों निरंतर अपने अपने घर पर गीता का अभ्यास करने लगे। फिर ज्ञान प्राप्त करके वे मुक्त हो गए। इसीलिए जो गीता के प्रथम अध्याय को पढ़ता है, सुनता है तथा अभ्यास करता है, इस भवसागर को पार करने में उसे कोई कठिनाई नहीं होती। भगवान वासुदेव के आशीर्वाद से उसके सभी पुण्य बढ़ जाते हैं, पापों का नाश होता है और उसके जीवन की सभी कठिनाइयों का अंत होता है। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ यह श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय महात्म्य संपूर्ण होता है। आइए अब हम श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के सभी श्लोकों का वर्णन श्रवण करते हैं। तो प्रथम अध्याय में वर्णन आता है कि किस प्रकार से दोनों ही सेनाएं आमने सामने हैं। महाभारत का वह कुरुक्षेत्र सज चुका है, युद्ध का मैदान। धृतराष्ट्रोवाचः, धृतराष्ट्र कहने लगे, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामकः पांडवश्चैव किम कुर्वतः संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। संजय उवाचः, संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूह रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडु पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुष वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद, दृष्टकेतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य और पराक्रमी युधामन्यु तथा बलवान उत्तमौजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो जो सेनापति हैं उन्हें मैं बतलाता हूं। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की यह सेना जीतने में सुगम है। इसीलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह भीष्म पितामह की सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गर्ज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा ही भयंकर। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथों में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाई। श्री कृष्ण महाराज ने पांचजन्य नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं दृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, बड़ी भुजा वाले सुभद्रा के अभिमन्यु
इन सभी ने, हे राजन, सब ओर से अलग अलग शंख बजाए और उन भयानक शब्दों ने आकाश में और आकाश को, पृथ्वी को, सभी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। ये सब वर्णन कौन सुना रहे हैं? संजय सुना रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जब इन सभी पांडवों के साइड के सभी लोगों ने यह शंखनाद किया है तो उसके जो स्वर हैं वो आपके पक्ष वालों के हृदय को विदीर्ण कर देने वाले हैं। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखा और देखकर उस शस्त्र चलाने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज से यह वचन कहा, हे केशव, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि इस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना योग्य है, तब तक उसे खड़ा रखिए। अर्जुन ने कहा वासुदेव से कि मैं एक बार देखना चाहता हूं कि मुझे किस किस से युद्ध लड़ना है, तो तब तक के लिए आप दोनों सेनाओं के बीच में मेरे रथ को ले चलिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं अवश्य देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों को, दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं को, भाइयों को, पुत्रों को, पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को, सुहृदों को, सभी को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वे कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए यह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप एवं रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है केशव और त्वचा भी बहुत जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं। हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूं तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूं और ना राज्य तथा सुख को ही चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट हैं, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। आचार्यः, पितरः, पुत्रास्थैव च पितामहः, मातुलः, श्वशुरः, पौत्रः, शाल्यः, संबंधिनस्तथाः। एतात्र हस्तुमिच्छामि घृतोऽपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता। फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। अर्जुन कह रहे हैं कि हे केशव, अगर तीनों लोकों का राज्य भी मुझे मिले इन सब के बदले में, तो भी मैं इन सब को ना मारूं, फिर पृथ्वी के लिए क्यों मारूं। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से
भ्रष्टचित्त हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को और मित्रों से विरोध करने में पापों को नहीं देखते, तो भी हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचारना चाहिए कि भाई ये लोग तो कुल का नाश कर रहे हैं, इनको चलो समझ नहीं पर हमें तो कुल का समझ है ना, तो हम क्यों इस पाप के भागीदार बने जहां अपने ही कुल को नष्ट कर दे। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती हैं और हे वाष्णेय, स्त्रियों के दूषित हो जाने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितृलोक भी अधोगति को प्राप्त होते हैं। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र रहित एवं सामना न करने वाले को शस्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मार डालें, तो वह मारना भी मेरे लिए अधिक कल्याण कारक होगा। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने अपने सभी संबंधियों को सामने देखा तो उनका चित्त जो है विचलित हुआ और उन्हें लगने लगा कि वो अपने कुल का ही नाश करने जा रहे हैं। अब उन्हें लगने लगा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे तो पाप उत्पन्न होगा, पाप उत्पन्न होने से उनका कुल जो है वो सर्वनाश को प्राप्त होगा, और सर्वनाश जब होता है कुल का तो किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती, सब का सब कुल घोर नरक में जाता है। इसीलिए अर्जुन अत्यंत विचलित हैं, परेशान हैं। कहते हैं कि अब इससे अच्छा तो ये है कि मुझे ये लोग मार दें, कम से कम मैं इनके पाप का भागीदार तो ना रहूँगा। इस सब को देख रहे हैं संजय अपनी तीसरी आंख से बैठे हुए, क्योंकि भगवान ने उन्हें शक्ति दी थी कि वो महल में ही बैठ के सारा वृतांत धृतराष्ट्र को सुनाएंगे। तो संजय बोले कि रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुष को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं कि अर्जुन ने अपना धनुष छोड़ दिया है, बाण छोड़ दिए हैं और सब त्याग कर वो निढाल सी अवस्था में रथ के पीछे भाग में जाकर बैठ गए हैं। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता स्वप्निस्तु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमो अध्यायः संपूर्णः। बोले कृष्ण भगवान की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय यहाँ पूर्ण होता है। आइए अब हम आरती करते हैं श्री भागवत गीता की। ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवामी सहितं नमामि। ओम जय भगवत गीते मय जय भगवत गीते हरिः कमल विहारिणि सुंदर सुपुनीते। ओम जय भगवत गीते कर्म सुकर्म प्रकाशिनी कामा शक्तिहारा तत्व विज्ञान विकाशिनी विद्या ब्रह्मपरा। ओम जय भगवत गीते निश्चल भक्ति विधायिनी निर्मल मलहारी
शरण रहस्य प्रदायिनी सब विधि सुखकारी। ओम जय भगवत गीते राग द्वेष विदारिणी कारिणी मुद सदा भवभयहारिणी तारिणी परमानंद प्रद। ओम जय भगवत गीते आसुर भाव विनाशिनी नाशिनी तमरजनी देवी सदा गुणदायिनी हरिरसिका सजनी। ओम जय भगवत गीते समता त्याग सिखावनी हरिमुख की बानी सकल शास्त्र की स्वामिनी श्रुतियों की रानी। ओम जय भगवत गीते दया सुधा बरसावनी मातु कृपा कीजे हरिपद प्रेम दान कर अपनों कर लीजे। ओम जय भगवत गीते। बोलिए श्रीमद् भागवत गीता पुराण की जय। इसी के साथ आज का यह अध्याय पूर्ण होता है। पाठ के निमित्त यदि कोई भी श्रद्धालुगण दक्षिणा आदि भेजना चाहें तो स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, उस पर भेज सकते हैं, या जो QR कोड साथ में आ रहा है उसको स्कैन करके सीधे हमारे बैंक अकाउंट में भी भेज सकते हैं। कल के लिए हमारे पास सुनीता रानी हैं। सुनीता रानी जी आप लखनऊ से हैं। अगर और कोई भी कल के यजमान बनना चाहें तो नंबर जो आ रहा है उस पर संपर्क साध सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से भी वार्तालाप कर सकते हैं तथा 1100 या 2100 रुपये की जो दक्षिणा है उसमें आप उस दिन के यजमान बन के उस दिन ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराने का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। भगवान वासुदेव सब पर कृपा करें। कल हम दूसरे अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। साथ ही सुनना ना भूलिएगा, प्रतिदिन की भांति मार्गशीर्ष मास महात्म्य में बड़ा ही उत्तम प्रसंग चल रहा है और जो विष्णु पुराण चल रहा है वहाँ भी ध्रुव जो हैं उन्होंने भगवान से जो तपस्या की है, भगवान प्रसन्न हुए हैं, तो भगवान ने जो वर दिया है उसको देखिए कि ध्रुव जी महाराज कहाँ पहुँचे हैं। नन्हा सा बालक 5 साल का जो बालक है वो कैसे ध्रुव से ध्रुव जी महाराज हो गए हैं और उन्हें वो पद मिला है जो देवताओं के लिए भी बड़ा मुश्किल है। तो आज का अध्याय अवश्य सुनिएगा विष्णु पुराण का भी। अब आप प्रतिदिन लाभ लीजिए, गीता भी सुनने को मिलेगी आपको। और गीता में दोनों, गीता का महात्म्य अलग और गीता का अध्याय अलग, अध्याय का महात्म्य और श्लोक अनुवाद अलग। साथ ही आप उसमें यजमान बन के उस दिन की ब्राह्मण के द्वारा पाठ कराने का पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। और प्रतिदिन सुने विष्णु पुराण और साथ में मार्गशीर्ष मास महात्म्य। कल्याण की वर्षा प्रभु कर रहे हैं। अपने चैनल पर इतने पाठ चल रहे हैं कि आप बस सुनते जाइए, चैनल के साथ जुड़ते जाइए। मैं आपके लिए वो सभी पाठ लेके आऊँगा जो आपको बड़ी मुश्किल से कहीं और सुनने को मिलते होंगे। सीधे जुड़ जाइए हमारे साथ और प्रतिदिन भगवान की इस भक्ति में डूब जाइए। मेरे नारायण सब पर कृपा करें, मेरे वासुदेव सब पर कृपा करें। हरे कृष्ण।